बच्चों, कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी बाय मी, दैट इज साधना मैम। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट टफ टॉपिक है जो हम कवर करेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स ओनली, फाइन वन शॉट। पर सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, लीनियर इक्वेशन होता है। क्वेश्चन वन, जैसे इक्वेशन वन आता है ना, तो एक मेन चीज होती है इक्वेशन बनती कैसे। सबसे पहले इक्वेशन बनती कैसे, इसके तीन टर्म होने बहुत जरूरी है हमारे पास में। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इक्वल टू का साइन। अगर ये तीन चीज हमारे पास आ गए तो इसका मतलब वो तो डेफिनेटली एक इक्वेशन ही है। फाइन, इक्वेशन बनाते टाइम देखो आपका टर्म बेटा 8th क्लास बहुत थोड़ा बड़ा आ जाता है, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा, लेकिन फिर भी बेसिक से पढ़ेंगे। क्या पता कुछ बच्चे बिल्कुल नए बैठे हो। देखिएगा, अगर आपके पास सपोज इक्वेशन दे रखी है दिस वन, ओके, और आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें वेरिएबल टर्म्स कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे? मैम 3x विल बी द वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल किसको बोलते हैं? व्हिच कैन बी चेंज, जो एक जगह कभी नहीं टिकती वो वेरिएबल है, और जो टिकी हुई रहती है वो कौन होती है? कांस्टेंट टर्म। इज इट ओके? वेरी गुड। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x के बगल वाला कौन है? 3। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन हुआ? x का कौन हुआ? 3। कांस्टेंट टर्म क्या हो गई यहाँ पे? 4। वेरिएबल टर्म क्या हो गई यहाँ पे? 3x। ये था हमारा बेसिक पार्ट जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मेन हमारा मकसद है कि आपके पास इक्वेशन दे रखी है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है। हाँ, एक चीज और सुनिएगा कि अगर इक्वेशन आपको ये मैं कैसे बोलूं कि दिस इज अ वन वेरिएबल, क्योंकि इस इक्वेशन में ऑब्वियसली बात है एक ही वेरिएबल है ना, x ही तो एक वेरिएबल है। वेरिएबल बोला किसको गया? a b c d e f c, सब कुछ जेड तक सारा क्या अल्फाबेट्स वेरिएबल में आ जाता है। तो जिस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अल्फाबेट से या फिर बोला जाए कि एक ही वेरिएबल है, वो इक्वेशन को ही बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मेन मकसद क्या हमारा कि हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको मजा ही आ जाएगा क्वेश्चंस को पढ़ने में। सपोज इक्वल्स टू है एक, ये आपका एक नोड है, कुछ टर्म्स है वो सुनिएगा, नोटिफाई, इन टर्म्स को नोटिफाई कीजिएगा। ऑपरेशन तो आप जानते ही क्या क्या होता है, प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये एक नोड है, जैब्रा क्रॉसिंग। अगर मान लो इक्वेशन के अंदर प्लस रोड क्रॉस करके मतलब इक्वल टू को कवर करके जा रहा है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस साइन के अंदर। माइनस अगर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस के अंदर। मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड के अंदर, और डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काम आएंगी आगे। चलो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर आपसे बोला जाए कि हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन, तो मैं तो यही बोलूंगी, पहला काम क्या होगा? सबसे पहला, टू सेपरेट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सबसे पहले क्या कीजिएगा? कांस्टेंट और वेरिएबल्स टर्म्स को अलग कर दीजिएगा। हम साथ साथ में एग्जांपल भी लेते जाते हैं। सपोज एक छोटा सा पहले छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 9x माइनस, सपोज दिस इज एग्जांपल। आपको एक लीनियर इक्वेशन है, ये है तो वन वेरिएबल क्योंकि x ही है यहाँ पे भी। तो पहला काम क्या था हमारा? पहला काम था हमारा वेरिएबल्स को सेग्रीगेट करना, स्टेप 1। तो वेरिएबल मेरे पास टर्म ये है, एक ये है, तो 2x ये प्लस। अब आप देखिएगा, अब ये 9x इक्वल टी मतलब रोड को क्रॉस करना है ना, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? माइनस 9x में, इक्वल्स टू माइनस 8 यही रहेगा, ये इधर जाएगा -3। पहला स्टेप हो गया मेरा। दूसरा स्टेप क्या बोलता है? दूसरा स्टेप बोलता है टू सॉल्व रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस। आप सॉल्व करेंगे ऑपरेशंस को, तो सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, ऑपरेशन होगा माइनस का।
9 में से 2 7x। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। ओके, हमने सॉल्व कर दिया। देखिएगा अभी नाउ तीसरा ऑपरेशन क्या कर रहा है हमारा? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आप देखिएगा यहाँ पे वैल्यू क्या है? x। x की वैल्यू ही लेनी है मुझे सिर्फ शक्ति। एक्चुअली मेरा क्या मोटो जो गोल है ना वो यही होता है क्वेश्चन में सॉल्व करने का, कि जो उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, बस सिंपल था। तो -11 यही है, डिवाइड मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल, 11/7। x की वैल्यू क्या आ गई? 11/7। यही तो निकालना था हमको। एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम लोग, फिर सॉल्व करते हैं। सपोज आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x + 1 3x - 1 = कुछ भी बना लेते हैं क्वेश्चन। 4x + 2 3x - 8। इज इट ओके? ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया, 2x + 1 ले लेते हैं, 2x + 1। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वही पहला स्टेप। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे रैशनलाइजेशन में है ना प्रोसेस, तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले लीनियर बना ले उस चीज को, तो बनाते हैं 6x²। देखो देखिए, आप देखिएगा 2x + 1 को पहले पूरे को 3x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इक्वल्स टू फिर 3x - 1 को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? फिर आप हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इस 2x टर्म को होल टर्म से, फिर +1 को होल टर्म से। तो ये हमारे पास आया 6x², इसको किया +4x + 3x + 2। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, 6x² + 3x - 2x - 1। अभी क्या काम था हमारा? हमारा पहला स्टेप तो लगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो या दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल्स, वेरिएबल 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 एंड वेरिएबल। सॉल्व करें। 6x², ये दोनों को +7x लिख सकते हैं, +2, इसको 6x² यहाँ +1x - 1। आप 6x² इन दोनों को उठा के यहाँ ले आए, तो ये आया -6x² - 1x। इस +2 को उधर, जो कि हमें अलग अलग करना है। अब क्या करेंगे हम? देखिए 6x² एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हुआ यहाँ, और ये बन गया मेरा 6x, ये हुआ मेरा -3। अल्टीमेटली मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी? x की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, -1/2। आंसर इसका आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिंपल सा वन वेरिएबल। सबसे पहला काम क्या करना है हमको? वेरिएबल अलग, कांस्टेंट अलग। इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर जब वेरिएबल और कांस्टेंट को आप सेपरेट कर रहे हो तो इक्वल्स टू की साइड क्रॉस करते टाइम प्लस माइनस में माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद